वेव्स वेव्स क्या हैं? क्या ये मैटर हैं या एनर्जी हैं? डी ब्रॉगली ने हमको बताया था कि कोई भी मैटर हो वो वेव की तरह बिहेव करता है। लाइक मैं एक वेव हूँ, आप एक वेव हैं। क्या वेव भी मैटर की तरह बिहेव करती है? आजकल सबको फोटोन की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का पता है। क्या साउंड भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है? अच्छा, इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, वेव्स क्या होती हैं? हमने तो पढ़ा था यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बने। तो वेव्स बेसिकली क्या है? क्या ये मैटर है या एनर्जी है या उसकी कोई फॉर्म है? अभी मैं वेव्स के बेसिक्स को नहीं कवर करूंगा क्योंकि हमने बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आपको बेसिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए एक बेसिक पे वीडियो बना देंगे। ओके, सो वेव इज जस्ट डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स थ्रू मीडियम और स्पेस। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई मैटर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑसिलेट करता है और अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है, तो ये बेसिकली हमारे पास जनरल मीनिंग होता है मैकेनिकल वेव्स का। अभी वेव के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है कि वेव हमेशा उन मीडियम में से पास कर सकती है, मैकेनिकल वेव्स, जिनकी कुछ इलास्टिसिटी होती है या जिनका कुछ इनर्शिया होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं क्या सॉलिड में से भी वेव पास कर सकती है? हम देखते हैं साउंड वेव सॉलिड से पास करती है। सो यस, मैकेनिकल वेव साउंड से पास कर सकती हैं क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी इलास्टिसिटी जीरो हो। So, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? क्या वेव एक मैटर है या एनर्जी है? ये बेसिकली ये दोनों नहीं है। ये बेसिकली मैटर की वाइब्रेशनल डिस्टर्बेंस को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। सो दिस इज द क्लासिकल मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बट द रूल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, तो 19th सेंचुरी में डी ब्रॉगली क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर होते हैं। उन्होंने हमको एक सिंपल इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है। उन्होंने हमको एक सिंपल इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। उन्होंने हमको मास और लैम्डा का रिलेशन बताया, यानी कि मास और वेवलेंथ का रिलेशन। सो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग आई एम अ वेव, यू आर अ वेव, बट हाउ? सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनके जितना हम मास इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। हमसे जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि दुनिया की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको ऑब्जर्व कर सके। डी ब्रॉगली के इक्वेशन फिर अप्लाई कहाँ होती है? ये बेसिकली स्मॉल मैसेज के लिए अप्लाई होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो डी ब्रॉगली की इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि मैटर वेव की तरह बिहेव करता है। क्या वेव भी मैटर की तरह बिहेव करती है? इसके पीछे की लॉजिक क्या है? अच्छा, साउंड वेव को पार्टिकल के नेचर शो करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमारे पास एक रिलेशन है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि अगर लैम्डा जितनी ज्यादा कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी, उतना ही हमारे पास मास आ सकता है। इस केस में क्या, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम होगी तो हमको इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो हम ये फैक्टर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाए और उनकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाए एज कम्पेयर टू, तो उस केस में मे भी हमारे पास वो मास में कन्वर्ट हो जाए। अभी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक फैक्टर के बेस के ऊपर हमारे पास साउंड वेव मास में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास कुछ वियर्डनेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी है। टिपिकल एक साउंड वेव की वेवलेंथ हमारे पास 17 to 17 मिलीमीटर होती है। अगर हम इसको 17 मिलीमीटर भी कंसीडर करें तो इस गैप में मेरे पास मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। अगर मैं साउंड वेव की वेवलेंथ एटम के डायमीटर तक कम कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर वो एटम की रो में जितने हमारे पास एटम्स होंगे वो सारे अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑसिलेट करेंगे। उन सारे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं क्वासी पार्टिकल्स, और उनकी जो एक्साइटेड वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फोनॉन। अच्छा, ये जो वियर्डनेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आता है ये बेसिकली हमारे पास डेंस मटेरियल के लिए होता है, डेंस मीडियम के लिए होता है। या तो ये सॉलिड में या लिक्विड में हमारे पास क्वासी पार्टिकल की वाइब्रेशन देखने को मिल सकती है। ये फोनॉन का कॉन्सेप्ट हमारे पास एयर में या लेस डेंस मीडियम में अप्लाई नहीं होता। अभी फोनॉन कौन सा कॉन्सेप्ट है? जिस तरह हमारे पास फोटोन होते हैं लाइक क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ लाइट, इसी तरह फोनॉन होते हैं हमारे पास क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ साउंड वेव। फिर आगे जाके हमारे पास फोनॉन्स कुछ वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कुछ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस तरह हमारे पास साउंड वेव्स
कुछ फैक्टर से होकर यानी कि फोनोन की सूरत में हमारे पास पार्टिकल नेचर शो कर सकते हैं। बट बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर mv। mv हमारे पास मोमेंटम है। इधर हाइजेनबर्ग क्या बात करते हैं कि अगर हम क्वांटम लेवल पर चले जाएं तो हम किसी भी एक पार्टिकल की मोमेंटम और उसकी पोजीशन एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते। सो इधर एक और हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि क्या साउंड वेव पार्टिकल में शो कर सकती है। फिर एक और कॉन्सेप्ट, अगर हम क्वांटम लेवल के ऊपर कोई भी अगर कुछ अनयूजुअल बिहेवियर साउंड का शो होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। मोर ओवर हमारे पास दुनिया की ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी और इतनी शॉर्ट वेवलेंथ की हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सके। सो ऐसा पॉसिबल तो है, लाइक ऐसे चांसेस हैं कि हमारे पास साउंड पार्टिकल की नेचर शो करे, बट अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है कि साउंड पार्टिकल की नेचर शो करे। अच्छा, तो क्वांटम स्टेलर की ये छोटी सी क्वांटम वीडियो थी हमारे पास। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।